नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। जन्माष्टमी के लिए कान्हा की नगरी मथुरा तैयार है। मथुरा के साथ ही प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी कृष्ण मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश के तमाम कृष्ण मंदिरों में सोमवार को होने वाली जन्माष्टमी के मौके पर आज से ही खास तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा, शाहजहांपुर, लखनऊ की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर कृष्ण मंदिरों को सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है। तैयारी भव्य की गई है। जन्माष्टमी से पहले की ये तैयारी देखिए, रौनक हर तरफ देखने को मिल रही है। और एक एक कर इन सभी जगहों की तस्वीर आपको दिखाएंगे, विस्तार से दिखाएंगे कहाँ क्या प्रोग्राम होना है, किस तरह के आयोजन होने हैं, और आप इस आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले बात मथुरा की करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहां मौजूद हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने दीप जलाकर महोत्सव की शुरुआत की है और यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1037 करोड़ की 178 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री का मंच पर स्वागत किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और साथ ही 178 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये आप देखिए मथुरा में किस तरह से तस्वीरें बदल रही हैं, मथुरा का विकास कैसे हो रहा है, चाहे वो शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, उसे लेकर एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया गया था। वो प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री यहाँ पर देख रहे हैं और थोड़ी देर में हेमा मालिनी का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो भी प्रस्तुत करेंगी। कान्हा की नगरी मथुरा तो यूं ही आम दिनों में भी लोगों का मन मोहती है, लेकिन जब बात और मौका जन्माष्टमी का हो तो ये नगरी और भी ज्यादा भव्य दिव्य हो जाती है। जिला प्रशासन की ओर से जन्मभूमि और जन्मभूमि की ओर आने जाने वाले सभी मार्गों को बिजली की रोशनी से और तोरण द्वार से सजाया गया है। जगह जगह दीवारों पर, खंभों पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया गया है। सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालु कृष्ण लीलाओं की अनुभूति कर सकें। अनुभूति हो रही है। जन्माष्टमी का पर्व नजदीकी है। इतना सुंदर सजाया, मथुरा नगरी बहुत सुंदर सज रही है और आप सब यहाँ आके देखिए कितना अच्छी लाइटिंग वो हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। बहुत अच्छा सजावट है। ऐसा लग रहा है कि दूध से नहा रहे हैं। और हम लोग अभी रुकेंगे, कल भी घूरेंगे और परसों घूरेंगे तो 27 तारीख को जाएंगे यहाँ से। और अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी मथुरा पहुंच चुके हैं, उनके पास चलेंगे। अनुपम, 2627 इस बार 2 दिन जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो 2 दिन के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। मथुरा का जन्मभूमि हो या फिर वृंदावन, बांके बिहारी मंदिर या फिर गोकुल, हर तरफ सजावट दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, श्रद्धालुओं का पूरा उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन नरेश एक बार सजावट की तस्वीर दिखाएं कि आखिर जन्म स्थान पर कितनी भव्य सजावट यहाँ पर की गई है। मेनका, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज मेरे पास ठीक ढंग से नहीं आ पाई है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से ये सजावट यहाँ पर की गई है। और चारों तरफ बस इंतजार हो रहा है कल के दिन का, जब जन्मोत्सव होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान को रंग बिरंगी लाइटों से यहाँ पर सजाया गया है। चारों तरफ रौनक ही रौनक है। दूर दूर से कैमरामैन जरा नरेश गेट की तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लंबी लंबी कतारें हैं। 2 से ढाई घंटे का वक्त लोगों को यहाँ पर दर्शन करने के लिए लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कान्हा नगरी मथुरा में आए हुए हैं। पांचजन्य प्रेक्षागृह में वो कार्यक्रम में वहां पर मौजूद हुए और उसके बाद कल वो पूजन भी करेंगे। कल पूजा करेंगे, मंगला आरती में भी शामिल रहेंगे। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से भजन से शुरुआत करेंगे आज की? देखिए, गोपी भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि दूर नगरी कान्हा दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, रात को आऊं कान्हा डरे मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डरे मोह लागे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, हाँ दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी। यहाँ पर महिलाएं भी पूरी तरह से नृत्य करती हुई यहाँ पर दिख रही है। देख सकती हैं आप मेनका, किस तरीके से पूरा उत्साह यहाँ पर देखते हुए बन रहा है। दूर दूर से ये आई हैं और किस तरीके से पूरी तरह से बांके बिहारी और भगवान श्री कृष्ण का रंग यहाँ पर
दिखाई दे रहा है। ये देखिए कहां से ये पूरी तरह से भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन है। आप कहां से आए भाई साहब? मैं बीकानेर राजस्थान से। क्या कहेंगे आप, इस बार की जन्माष्टमी कितनी दिव्य होने जा रही है? जी, इस बार की जन्माष्टमी कितनी दिव्य होने जा रही है? जन्माष्टमी हमेशा ही दिव्य होती है। भगवान कृष्ण का जहाँ नाम आ गया वहाँ दिव्यता की जरूरत नहीं, दिव्य अपना आप हो जाता है। तो हमारे लिए तो हर दिन जन्माष्टमी के बराबर है और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से ये प्रोग्राम आगे चलता रहे, अच्छा रहे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। मैडम कहाँ से आप आई हैं? मैं कृष्णानगर। क्या कहेंगी आप, इस बार जन्माष्टमी की रौनक कैसी है? ये बहुत अच्छी है, आनंदपुर है, क्योंकि ये मेरे केशव भैया का घर है। मैं अपने केशव भैया के घर आई हूँ। मेरा भैया बहुत प्यारा है। मेरे भैया ने भागवत करवाई थी, भागवत में से आ रही हूँ। आज छठवां दिन है और मेरा केशव इतना प्यारा है, जो मेरे केशव भैया से प्यार करता है, केशव भैया उससे प्यार करता है। मैं अपने भैया के लिए नृत्य कर रही हूँ। ये देखिए आप इनका, आप देख सकती हैं कि किस तरीके से पूरी तरह से। आप कहाँ से आए हैं? नांगलोई से, दिल्ली। क्या कहेंगे, इस बार जन्माष्टमी की रौनक कैसी देख रहे हैं? बढ़िया लग रहा है, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं? भाई साहब आप कहाँ से आए? मैं मैनपुरी से आया हूँ। क्या लग रहा है इस बार जन्माष्टमी पे कितनी भव्य और भव्य तैयारी है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आया हूँ और यहाँ पर खासकर जन्माष्टमी के दिन आया हूँ। आप कहाँ से आए? बिहार से आए हैं, यूपी। बिहार से आए हैं? यूपी इस बार यूपी पुलिस का एग्जाम देने आए थे, इसलिए घूम लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ गया। देखिए बिहार से ये यूपी पुलिस का एग्जाम देने के लिए आए थे, भर्ती सिपाही के। लेकिन यहाँ पर भगवान से क्या मांगा? भगवान श्री कृष्ण, भगवान से मांगा जो इस बार सफल बना दे, फिर सेवा में रहेंगे इन्हीं के यहाँ। आपने क्या मांगा? सर भगवान से कृपा यही करते हैं कि मतलब जो है, जो इच्छा मेरा है, मनोकामना पूर्ति करते रहे, हम महादेव दर्शन करते रहेंगे। जब ये तमाम लोग हैं, मैं इनका जो अलग अलग जगहों से आए हैं, बिहार से कुछ आए हैं, कुछ यहाँ पर, और पूरी तरह से भक्ति के रंग में। क्या चाहूंगा एक बार कैमरामैन नरेश गेट की तस्वीरें भी दिखाएं, किस तरीके से जहां जहां तक नजर जा रही है, चाहे श्री कृष्ण द्वार हो, चाहे अलग अलग जो गेट नंबर 1 की तस्वीरें हो, हर जगह सिर्फ लोगों का हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा जांच यहाँ पर सबकी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन के जो इंतजाम है वो यहाँ पर काफी है। मैडम आप कहाँ से आई? मैं मथुरा से हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। आज जिस तरीके से अब कल जन्माष्टमी का पर्व है और लोग दूर दूर से आए हैं, इस बार की तैयारियां कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सजावट हुआ है और मथुरा का बहुत फेमस। सुनाएंगी आप श्री कृष्ण के लिए कोई भजन को सुनाएंगी? नहीं सर, यार नहीं। देखिए ये इनका तस्वीर है यहाँ की, जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक देखिए आप, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, ये नजर यहाँ तक जा रही है। हर कोई भक्ति में डूबा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की जब बात होती है या भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जब वर्णन होता है, तो हर कोई अपनी ओर खिंचा हुआ भगवान की ओर, अपनी ओर ओत-प्रोत पाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी मिले। कहाँ से आप आए? हम गुजरात से भैया। गुजरात से आए? गुजरात से आए। क्या कहेंगे? ये बाल ठाकर हमारे लिए कृष्ण जी के दर्शन करने आए हैं। बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पूरा जोश उत्साह यहाँ पर है। और ये जो तस्वीर और ये उत्साह है मेनका, ये जन्माष्टमी के मौके पर हर बार यहाँ पर दिखता है। चाहे बांके बिहारी मंदिर की बात हो वृंदावन में, चाहे यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान की बात हो। सर जो ये उत्साह है, जो ये युवाओं का जोश है, ये क्या बता रहा है इस बार जन्माष्टमी पर? देखिए योगी जी ने यहाँ पे बहुत बड़ी तैयारी की है, पूरे मथुरा को जगमग कर दिया है। जो भगवान श्री कृष्ण का यहाँ जन्म हुआ था उस स्थान को ऐसा दिव्य भव्य बना दिया है। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में यहाँ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भव्य से भव्य बने और यहाँ से जो विवादित ढांचा वो हट जाए। चलिए ये कह रहे हैं जिस तरीके से, तो मेनका ये तस्वीर यहाँ की उभर कर सामने आ रही है, जिसको हम दिखा रहे हैं आपको जन्म स्थान से, कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है, जोश है। और अब सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कल जब सुबह से मंगला आरती से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और उसके बाद उनको आगरा जाना है। और रात में जिस तरीके से प्राकट्य उत्सव होगा भगवान का, जिस तरीके से कार्यक्रम उसके रखे गए हैं, उसके बाद रात को फिर 12:10 पर आरती भी होगी। तो सबकी तैयारियां पूरी कर ली गई है और जन्म स्थान में भव्यता और जी अनुपम आवाज मिल रही है आपको? दूर दूर तक यहाँ पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, सैलानी नजर आ रहे हैं, जो कि बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जो कृष्ण जी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हम आपसे आगे भी मथुरा की तस्वीरें जानते रहेंगे, देखते रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, पोडियम पर पहुंच चुके हैं। सीएम क्या कह रहे हैं इस खास मौके पर, सुनते हैं उन्हें। राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की,
यमुना मैया की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और नंदोत्सव के एक दिन पूर्व आज आयोजित यहां की विकास की तमाम परियोजनाओं के साथ ही एक नए सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करने के उद्देश्य से मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस समारोह में जिनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ब्रज के हमारे सभी पूज्य संतजन, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, यहां के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, यहां के लोकप्रिय सांसद और जिनका भी कुछ ही देर में फिर से आप मंचन देखेंगे, ऐसे श्रीमती हेमा मालिनी जी, माननीय सांसद राज्यसभा चौधरी तेजवीर सिंह जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, यहां के स्थानीय लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, माननीय विधायक बलदेव श्री पूरण प्रकाश जी, माननीय विधायक गोवर्धन श्री मेघश्याम सिंह जी, माननीय विधायक माठ श्री राजेश चौधरी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह जी, चौधरी योगेश सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी, उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री निर्भय पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री घनश्याम लोधी जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री नागेंद्र सिकरवार जी, भुवन भूषण कमल जी, आज के इस भव्य आयोजन में यहां पर उपस्थित ब्रज क्षेत्र के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको श्री कृष्ण जन्मोत्सव और नंदोत्सव की हृदय से बधाई देते हुए आज आप सबकी कृपा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे इस मंच पर उपस्थित जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोकल सांसद, स्थानीय माननीय विधायक, अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो विकास की योजनाएं यहाँ के लिए प्राप्त हुई हैं, उनके लोकार्पण का सौभाग्य मुझे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के एक दिन पूर्व प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए भी आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रति अपनत्व का भाव दिखाते हुए तीसरी बार उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बना करके भेजा, और इसलिए उसके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का इच्छा इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता था कि मैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन में भागीदार बनूं। प्रभु की लीला और उनकी कृपा को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा, साथ ही ब्रजवासियों को उनके द्वारा यहां पर श्रीमती हेमा मालिनी जी को चुनाव जिता करके भेजने के बाद जो ऋण हम लोगों के ऊपर है, उसको वो ऋण करने के लिए एक प्रयास करके कुछ विकास की परियोजनाओं के माध्यम से वहां के विकास में हम सहभागी बन सके। और उसी क्रम में मैं आज आपके पास आया हूं, आपके बीच में आया हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि जब हम यहां की बात करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर
इस भूमि के प्रति लोगों के मन में अथाह आकर्षण है और लोग इस बात के प्रति उत्सुक रहते हैं। सचमुच प्रधानमंत्री जी जब बात विकास और विरासत की करते हैं तो विरासत यही जो आपके पास है, ये धाती कितना समृद्ध है। मैं भी सुन रहा था चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से, यहां के माननीय प्रतिनिधियों से, और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के पूज्य संतों के साथ ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस बात का उल्लेख किया है कि भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव का ये आयोजन इस बार इस भूमि में इस आयोजन के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। आप सोचो, दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है, कोई मत मजहब संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो? किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही सनातन धर्म है, यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। क्योंकि ये तो द्वापर की बात है। द्वापर के तत्काल बाद तो कलयुग आ गया। द्वापर के अंत में एक लंबे समय तक प्रभु की लीला का एहसास इस देशवासियों को प्राप्त हुआ था। उसकी कृपा दृष्टि इस देश पर पड़ी थी, सनातन धर्मावलंबियों पर पड़ी थी। पूरी दुनिया में केवल सनातन ही सनातन धर्मावलंबी थे और वहां से यात्रा प्रारंभ होती है। कलयुग में हम इतने वर्ष आगे बढ़ चुके हैं। याद करिए, उससे पहले त्रेता रहा होगा, उससे पहले सतयुग रहा होगा। एक लंबा इतिहास, एक लंबी थाती विरासत हमारे पास, जिसको हमारे पूज्य संतों ने, इनकी विरासत ने संभाल करके रखा है। और आज भी अपने धार्मिक आयोजनों के माध्यम से, इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से इस विरासत के संरक्षण के लिए, कथा वार्ता के माध्यम से, भोजपत्रों के माध्यम से, पांडुलिपियों के माध्यम से, गुरु शिष्य की परंपरा के माध्यम से उसके संरक्षण का काम किया गया। और उसी विरासत का हिस्सा बनने के लिए, उसके साथ विकास की पुट जोड़ने के लिए हम लोग आज यहां पर एकत्र हुए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को, ब्रज तीर्थ विकास परिषद को, और खास तौर पर यहां के माननीय विधायक और यहां के माननीय सांसद दोनों को, जिन्होंने यहां पर यहां के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मंचन के लिए 5 जन्य प्रेक्षागृह दिया है। कितना भव्य प्रेक्षागृह हमारे मथुरा वृंदावन को प्राप्त हो गया है, कितना भव्य मिल गया है। लगभग 1000 दर्शक एक साथ यहां पर आ जाएंगे। और उसमें भी आपने देखा है यहां पे कि इसमें पहला मंचन होने जा रहा है भारत की कला जगत की एक प्रख्यात अदाकार और आपकी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी। वे मंच पर आई है, मैं उनका आभारी हूं कि वह अपनी पूरी साज सज्जा के साथ ही यहां पर मंच पर आ गए, अन्यथा वो कार्यक्रमों में आती। और आप ब्रजवासी इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि उनके मंचन के लिए, उनकी फिल्मों को देखने के लिए आप पहले यहां से आगरा और पता नहीं कहां कहां जाते रहे होंगे। आज वे यहां पे फ्री में मंचन के माध्यम से कला के महत्व के बारे में आपको बता रही है, उसके प्रति समर्पण का भाव, यहां के विकास के प्रति उनका समर्पण का भाव। क्योंकि मुझे याद है जब वह पहली बार यहां से सांसद बनी
मैं भौचक था। मैं संसद में भी सांसद था। सबसे पहला मुद्दा हेमा जी ने उठाया था संसद में। उन्होंने कहा था, क्या यमुना मैया को शुद्ध होने का अधिकार नहीं है? तो देश की संसद में उन्होंने मुद्दा उठाया। विकास के लिए यहां के 84 कोसी परिक्रमा को बनना चाहिए। वह यहां ब्रिज क्षेत्र के भौतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां के विकास के कार्यों में एक सकारात्मक योगदान, और वह लगातार आगे बढ़ा। आंतरिक साज सज्जा के लिए एक सकारात्मक योगदान। यहां के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी ने यहां की आंतरिक व्यवस्था को, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों ने किस रूप में यह मथुरा वृंदावन नगर निगम बनना चाहिए, फिर तीर्थ क्षेत्र घोषित होने चाहिए, फिर यहां की मर्यादा और यहां की आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार हम उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें। आज ये धीरे धीरे मूर्त रूप लेता जा रहा है। और आज यहीं पर ही प्रख्यात भजन गायिका सुश्री पद्मिनी कोल्हापुरी के एक एल्बम को भी यहाँ पे शुभारंभ करने का अवसर इस 5 जन्य प्रेक्षागृह में मिला है। मैं उनको, पद्मिनी जी को भी, उनकी पूरी टीम को भी इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज 1037 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। इन लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रमों के साथ ही यहाँ पर हम लोग इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक एक चीज आपको यहां की विरासत के साथ जुड़ करके देखने को मिल रही है, और कितना भव्य प्रेक्षागृह आपको मिल गया है। आपके कार्यक्रम यहां पे हो पाएंगे, हर प्रकार के आयोजन यहां पर हो पाएंगे। शहीद लक्ष्मण स्मारक भवन, यह भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव, भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भारत के जवानों के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने का एक मंच है। कुसुम सरोवर, इसे भी यहां पर आज पुनरुद्धार करके लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के साथ इसको जोड़ने का काम, श्री राधा रानी मंदिर में बरसाना में अब रोपवे भी आज प्रारंभ हो गया है। हमें हमारे बुजुर्ग संत जो पहले पैदल ही चढ़ जाते थे, मैं आज पूज्य फुलडोल जी महाराज को देख रहा था। इस उम्र में भी मैं सचमुच उनका सम्मान करूंगा, उनको नमन करूंगा। इस उम्र में भी उनके मन में इच्छा शक्ति वही जज्बा। ठीक है, शरीर का उम्र के साथ एक भौतिक काया है, वह अपना एक समय तक साथ देता है, लेकिन जज्बा है। एक समय था संत पूरी परिक्रमा करते थे, कई बार वहां जाते थे, लेकिन समय के अनुरूप उस प्रकार की सुविधा देना यह स्थानीय प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी बनती है। और आज पीपीपी मोड पर यह सुविधा बरसाना के लिए उपलब्ध हो चुकी है। यहां पर भी सुविधाएं होनी चाहिए, और मुझे लगता है विरासत के संरक्षण, उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए उसको विकास की एक नए कलेवर के रूप में हमें प्रस्तुत करना, यह आज की आवश्यकता है। इसके साथ ही यहाँ पे गोवर्धन की तहसील भवन का भी लोकार्पण हो रहा है। वहां के माननीय विधायक जी को मैं हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं। अन्य विकास से जुड़े हुए तमाम कार्य आज यहाँ पर हम लोग आज यहाँ पे आज उसका लोकार्पण कर रहे हैं, और विकास की भी तमाम योजनाओं का, जिसमें गोकुल बैराज की अपस्ट्रीम में, जहां पर हम सब की आस्था और मान्यता है कि वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को गोकुल तक पहुंचाने का काम वहीं पे यमुना जी को पार किया था। वहीं वासुदेव वाटिका का निर्माण भी हम लोग करने जा रहे हैं, और बड़ी यानी लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से उसकी एक बड़ी योजना हम लोगों ने तैयार की है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। एक पर्यटन जन सुविधा केंद्र बरसाना के लिए भी आज यहाँ पे स्वीकृत हुआ है। इसी प्रकार से
और भी अन्य विकास की योजनाओं को लेकर के आज यहां पे कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज हम सब जब यहां पर आए हैं, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये आपकी आस्था का सम्मान करते हुए आपको विकास के पथ पर आगे बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम सबके सामने एक लक्ष्य तय किया है, 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। लेकिन केवल विकसित भारत नहीं होगा, उसमें विरासत भी होगा और विकास भी होगा, दोनों का समन्वय होगा। गुलामी के अंशों को हमें सर्वथा समाप्त करना है और गुलामी के अंशों को समाप्त करते हुए हमें एक ऐसे नए भारत का, जो अपने विरासत पर भी गौरव की अनुभूति करता हो, विकास को उसके साथ जोड़ करके नए कलेवर के रूप में स्थापित करता हो। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसी बात का संदेश हम सबको देता है। हमें वर्तमान की इन चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो हम सबके सामने है, भारत के सामने है, सनातन धर्म के सामने। याद रखना, जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है वही भारत की चुनौती है, और जो भारत की चुनौती है वही सनातन धर्म की चुनौती है। दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और मैं तो आज पूज्य संतों का आह्वान करूंगा, इस समय है उनको स्वयं आगे आकर के पूरे समाज को एकजुट करने के सावधान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करिए, अगर हमने तनिक भी भूल की, ये समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं अगर वे सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज सुरक्षित है। हमें इसके लिए कार्य करना होगा, लगातार कार्य करना होगा, प्रयास करना होगा, एक एक को जोड़ना पड़ेगा, एक एक को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विभाजनकारी उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है, तमाम वादों के आधार पर बांटना चाहती है। उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति उनके लिए अभिष्ट हो गई, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र की कीमत पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा, पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते।